अब कहानी आ गई है अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर। दो प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, एक सत्य से, दूसरा आत्मबल से। अब बारी है तीसरे और अंतिम प्रश्न की, जिसका उत्तर देना होगा स्वयं राजा वर्धन को। दरबार एकदम शांत था। हर आंख राजा की ओर थी और हर दिल की धड़कन तेज। रहस्यमयी व्यक्ति आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब कुछ गंभीरता थी, मानो यह प्रश्न केवल प्रश्न नहीं, बल्कि एक फैसला हो। उसने कहा, हे राजा वर्धन, अब मैं तुम्हें तीसरा और अंतिम प्रश्न देता हूं, पर याद रखना, इसका उत्तर सत्य नहीं हुआ तो न केवल तुम्हारा सिंहासन, बल्कि इतिहास भी तुम्हें झूठा कहेगा। राजा वर्धन निडर होकर बोले, पूछो अपना प्रश्न, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। रहस्यमयी व्यक्ति ने उंगली उठाई और कहा, 15 वर्ष पहले, युद्ध के बाद जब तुमने शत्रु राज्य को जीता था, तो उसके शासक को मृत मानकर उसकी पत्नी और पुत्र को कैद करवा लिया था। पर क्या तुम स्वीकार कर सकते हो कि उस औरत ने तुमसे न्याय की भीख मांगी थी और तुमने उसे अनसुना कर दिया? सारे दरबार में सन्नाटा। राजा की आंखों में हलचल थी। उनका चेहरा कुछ पल के लिए भावशून्य हो गया। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हाँ, यह सत्य है। उस युद्ध में हम जीते थे, पर मैं अपनी जीत के नशे में इतना डूब गया था कि एक विधवा की विनती को कमजोरी समझ बैठा। मैंने उसे चित्रांगढ़ की जेल में बंद करवा दिया और फिर उसे भूल गया। पर आज मैं स्वीकार करता हूं कि वह मेरा सबसे बड़ा अपराध था। अगर मेरा सिंहासन जाए तो जाए, पर मैं अब उस महिला से माफी मांगना चाहता हूं। इतना कहते हुए राजा वर्धन अपने सिंहासन से उठे और बोले, मेरा सिंहासन ले लो, पर आज के बाद मेरा दिल हल्का रहेगा। पूरा दरबार स्तब्ध। राजकुमारी अदिति की आंखों में गर्व था। मंत्री यशपाल भावुक हो गए। तभी रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया और अचानक उसकी रूप रचना बदलने लगी। भीतर से एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखों में करुणा और संतोष था। उसने कहा, हे वर्धन, मैं दैत्य दंभी नहीं, मैं उस रानी का भाई हूं जिसे तुमने कैद किया था। उसकी मृत्यु चित्रांगढ़ की जेल में हुई, पर मरते मरते उसने कहा, यदि मेरा दुख किसी दिन किसी राजा का घमंड तोड़ दे, तो समझना मैं हारकर भी जीत गई। मैंने जीवन का व्रत लिया कि मैं उस दिन तक न जाऊंगा जब तक सिंहासन पर बैठा हर शासक सत्य की कीमत न जान ले। और आज तुमने उस कीमत को समझा। वह झुका और बोला, राजा वर्धन, सिंहासन तुम्हारा ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये थी कहानी सत्य की परछाई। 3 प्रश्न, एक आत्मा की प्रतीक्षा, एक राजकुमारी की हिम्मत और एक राजा की आत्म स्वीकृति।